नमस्कार, मैं कथक हूँ। मुझे इस सृष्टि ने कृपा पूर्वक 5 इंद्रियां दी। मेरा शरीर 5 तत्वों से सर्जित किया इस सृष्टिकर्ता ने। मैं उनके गुणगान की कथा कहता हूँ जो कण कण में व्याप्त है। मेरा प्रेम हुआ लय से, ताल से और रसों से, और साथ में कविता ने तो मुझे पूर्णता दी। और मैं इस प्रेम के साथ धीरे धीरे उन विद्वानों और साधकों में बहने लगा, एक नदी की तरह भीतर धमनियों में। इस तरह मेरे प्रेम के साथ मैं समृद्ध होता गया। हर काल में साधक कलाकार मेरी पुनर्रचना करने के यत्न में रहा, पर क्या कोई संपूर्ण पुनर्रचना कर पाया? हाँ, सृजन होता गया और मेरा सौंदर्य बढ़ता गया। इन परिस्थितियों में मेरा मन मस्तिष्क कुछ ढूंढ रहा है, खो जाता हूँ मैं उन विद्वान गुरुओं की तपस्या द्वारा अर्जित ज्ञान में और गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा उपजे संस्कार में, जहाँ से मैं समृद्ध हुआ, जहाँ से मैं पल्लवित हुआ। हाँ, मेरा सौंदर्य बहुत से बदलावों के साथ बढ़ा, लेकिन अपने मूल को साथ रखते हुए एक नए शिष्य रूपी शरीर के साथ। इन विषम हालातों में, जबकि ऑनलाइन सेमिनार, क्लासेस, वक्तव्य बहुत आसान हो गए हैं, ऐसे में मेरी चिंता हुई उस युवा वर्ग के साथ जिनको विरासत में ये परंपरा मिली, या हम कहें कि इन्होंने इस परंपरा को अपनाया, इन्होंने मुझे प्रेम किया, जबकि वर्तमान में इनके पास में बहुत से रास्ते थे और भी रास्ते थे चुनने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे प्रेम किया। इन पर एक बड़ा दायित्व है, इस मान सम्मान के साथ में जो उनको उनके पूर्वजों से मिला, तो दायित्व भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो साथ में आजीविका भी। मेरा मन बेचैन है, परेशान है। क्या इस छोटी स्क्रीन में, जहां की मैं दर्शकों के साथ संवाद नहीं कर पा रहा हूं, मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है? मैं पहुंच तो रहा हूं उनकी आंखों के सामने, लेकिन मन तक नहीं, जबकि आनंद की प्राप्ति ही तो मेरा ध्येय है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और मैं कथक डांसर हूँ बनारस से, और ग्रेट कथक क्वीन सितारा देवी जी का मैं ग्रैंडसन हूँ। मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो समय हम पर आया है और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में अब तक फैल चुका है, इसका दुष्परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इसका असर शायद हमारे काम पर भी पड़ा है, किसी को शायद ज़्यादा पड़ा है और किसी को शायद बहुत कम पड़ा है। पड़ा सबको है, और इसी में कहीं ना कहीं हमारी जो एक संस्कृति है, हमारा जो संगीत है, हमारे जो कलाकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। उनके इनकम के साधन पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो मुझे आपको यही बताना है, एज ए यंग आर्टिस्ट, एज ए यंग टैलेंट होने के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि कृपया करके जो ऑनलाइन डिजिटल शोज़ हो रहे हैं, इसका बहिष्कार करिए। आपने कभी सोचा है कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइज़र ने अभी तक आपको कोई भी ऐसा फ़ोन किया हो जिसने आपको मदद देने की बात कही हो? नहीं कहा है।
अचानक से सभी लोग फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं और आई थिंक मैं और मेरी जो हमारी एक कम्युनिटी है बनारस से, उन सभी ने बहिष्कार किया इसका कि हम ऑनलाइन शोज़ नहीं करेंगे और अगर कोई पेमेंट नहीं हो रहा है किसी भी शोज़ का तो हम बिल्कुल भी शोज़ नहीं करेंगे, स्पेशली ऑनलाइन। मुझे लगता है कि जो भी शो करा रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स या किसी का भी पेज है जिससे वो अपने कल्चर को, अपने आर्टिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, मुझे उनसे एक ही गुहार है कि कृपया आप आगे आइए और कलाकारों की मदद करिए। आप जानिए कि किस कलाकार को वाकई ज़रूरत है, उसका कार्यक्रम कराइए और उसको कुछ ना कुछ, जहाँ तक आपका सामर्थ्य हो, आप उसको कुछ ना कुछ ज़रूर पेमेंट करें, क्योंकि आपको शायद पता होगा आपकी छोटी सी रकम किसी को बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकती है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि मुझसे हर कोई पूछता रहता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं ऑनलाइन क्लासेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है ये वीडियोस देख के काफ़ी सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे और ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है और अगर आप सहमति प्रदान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर आप नाराज़ होते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अभी से आपसे। और ऑनलाइन क्लासेस के मैं बिल्कुल इसलिए ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो गुरु शिष्य परंपरा जो इतने सालों से चली आ रही है, जिसको हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है वैसे भी ये बहुत कम हो चुका है। मुझे लगता है कहीं और न ये बहुत कम हो जाए। आज भी बनारस में देखा जाए तो 7 समुंदर पार से, विदेशों से कितने सारे फॉरेनर्स आज भी आते हैं हमारे क्लासिकल म्यूज़िक और हमारे शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स भी सीखते हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो तालमेल हम एक क्लास में बना सकते हैं, जो क्लास में बनता है यूजुअली, जो माहौल बनता है, जो एम्बियंस बनता है एक गुरु और एक शिष्य का, वो मुझे नहीं लगता कि वो आप किसी वीडियो के माध्यम से आप वो तालमेल बना सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी सख्त खिलाफ़ हूँ इन दोनों चीज़ के और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे ज़रूर समर्थन दें, मेरा समर्थन करें, इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुँचाएं। और मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार अगर आपके घर के आसपास है, उसकी ज़रूर मदद करिए। आप ज़रूर आगे आइए, सरकार से गुहार लगाइए कि कलाकारों के लिए भी कुछ फंड इकट्ठा हो और उनको आगे हेल्प हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आने वाली जनरेशन जो है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी और बचा के रखा है, आगे भी रखेगी। बट मुझे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर ही नहीं दिखेगा इस फील्ड में उनको। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आई होप आप मुझे समर्थन ज़रूर करेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है रागनी महाराज। मैं कालका बिंदा दिन घराने की 9वीं पीढ़ी हूँ और पंडित बिरजू महाराज जी की मैं ग्रैंड डॉटर हूँ। इस लॉकडाउन के समय में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं अपने गुरुओं के साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उनके साथ बिताती हूँ और दादा से बहुत सीखने को मिल रहा है। एक एक बारीकी, ठहराव, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेलिंग शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन स्वार्थी ना हो करके मैं अगर एक आर्टिस्ट के नज़रिए से सोचूं तो ये लॉकडाउन का समय बहुत सारे आर्टिस्ट की आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबकी लाइफ जो है वो फ्रीलांसिंग पर निर्भर रहती है। तो इससे क्या होगा कि बहुत स्ट्रेस,
टेंशन, एंजाइटी, ये सब हम सबको लगा रहेगा कि फ्यूचर क्या है और आगे जाकर क्या होगा, और आर्टिस्ट का जो लाइफ है वो कितना लंबा चल पाएगा। क्योंकि बड़ा ही लाजमी है कि ये बात तो आएगी दिमाग में कि अगर हम 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन कॉन्सर्ट करने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक आर्टिस्ट की पहचान जो है वो रंगमंच से होती है। और केवल आर्थिक स्थिति की ना अगर बात करूँ तो हमारी जो साधना है और हमारा जो मंदिर है वही रंगमंच भी है। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि मैं क्योंकि बहुत एक पॉजिटिव व्यू रखती हूँ इस चीज़ को लेकर, और मेरा बहुत ही ज़्यादा मानना है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, टेंशन का अगर हम एक टेंशन की भावना अगर बहुत ज़्यादा पालें, तो कोई भी चीज़ जो कि जल्दी अगर टल सकती है तो वो बहुत लंबा खिंचती है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि माना कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव सोचें और आप उस तरह से अपने आप को इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी रंगमंच पर हैं और सब आके आपको देख रहे हैं और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। शायद आपकी इस सोच से हकीकत भी बदल जाएगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है उसको ना आप ख़त्म होने दें, और ये भी एक फेज़ है जो कि निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आप सबको बहुत बेस्ट विशेज़, और दिल से दुआ करती हूँ कि हमारे देश का जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाए, और फिर आर्टिस्टों के लिए भी कुछ बहुत अच्छा होगा ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संजीत गंगानी है। मैं पंडित गुरु श्री राजेंद्र कुमार गंगानी जी का शागिर्द एवं पुत्र भी हूँ। और जैसे कि चित्रा दीदी ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि आप फ्यूचर में जो स्टेज है उसको कैसा देखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कला जो है वो रुकती नहीं है और वो निरंतर चलती ही रहती है और चलती ही रहेगी, जैसे कि दुनिया चलती है और चलती रहेगी। तो मेरा यही कहना होगा कि स्टेज जो है इन फ्यूचर वो बहुत सिक्योर होगा। और ये जो प्रॉब्लम आई है ये तो पूरी दुनिया पर आई है। जैसे दुनिया रुकी हुई है वैसे ही हम कलाकार भी स्टेज के लिए भी रुके हुए हैं। कलाकारी नहीं रुकी है, प्रोग्राम नहीं रुके, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल लाइव डिजिटल कॉन्सर्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ तो दे रहे हैं लेकिन स्टेज पर नहीं, लाइव परफॉर्मेंस डिजिटली जो कि आज का दौर चल रहा है। और जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि अगर गैदरिंग की ही वजह से अगर ये सब रुक रहा है या रुकेगा तो फिर तो शायद कभी स्कूल भी नहीं खुलेंगे, फिर शायद कभी कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे, और शायद कभी कोई ऐसी जगह पार्टी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर गैदरिंग होती है। तो आई थिंक स्टेज इज़ वेरी सिक्योर इन फ्यूचर एंड वी ऑल आर वेटिंग कि जैसे ही ये ख़त्म हो, आई थिंक 2020 तो नहीं बट हाँ 21 में ज़रूर हम स्टेज पे होंगे। और बेस्ट विशेस टू ऑल एंड नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, मैं विधा लाल, कथक नृत्यांगना हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा विश्व इस कोविड-19 कोरोना की वजह से एक ऐसे पड़ाव पर आ गया जहाँ सब कुछ रुक गया है, और हमारे देश में होने वाली सारी गतिविधियाँ सब रुक गई हैं। मैं एक शास्त्रीय कलाकार हूँ, कथक नृत्यांगना हूँ, और मेरा जो काम है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग का है और परफॉर्मेंसेस का है, जो अलग अलग जगहों पर जाके मंच प्रस्तुतियाँ मैं देती आई हूँ। और शायद इसी वजह से मुझे इस प्रोफेशन में आना बहुत पसंद था, पर इस आपदा की वजह से सब कुछ रुक गया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बहुत अच्छा लगता है ऊपर जब हम बातें करते हैं कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, बट ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें जब सब कुछ रुक गया है, स्पेशली जो परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के जो आर्टिस्ट हैं और जो कलाकार हैं,
उनके लिए ऐसी स्थिति में पॉजिटिव कैसे रहा जाए। सिर्फ ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस करके और ऑनलाइन क्लासेस करके थोड़े वक्त के लिए अपने मन को मनाना ठीक है, लेकिन अगर हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे आर्टिस्ट इस प्रोफेशन में रहना चाहेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं अपने स्कूल में टॉपर थी और मैं चाहती तो कोई और प्रोफेशन भी अपना सकती थी, बट मैं डांसर इसलिए बनी बिकॉज मुझे इस आर्ट फॉर्म से बहुत प्यार है और मंच पे जाना बहुत पसंद है, ऑडियंस की तालियां सुनना बहुत पसंद है। तो वो सब मैं मिस कर रही हूँ इस समय। कितना भी हम ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस कर लें, वो कभी लाइव शोज़ की जगह नहीं ले सकती। कभी कभी मन ऐसा भी होता है कि रियाज भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि समय इतना नेगेटिव है जो प्रेरणा नहीं देता किसी चीज़ की। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब अच्छे दिन बहुत समय के लिए नहीं रुकते तो बुरे दिन भी नहीं रुकेंगे और ये समय भी कट जाएगा और डेफिनेटली हम लोग वापस हमारे उस नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे जहाँ पर हमें वही मंच मिलेगा, वही ऑडियंस मिलेगी, क्रिटिक्स आएंगे, प्रोग्राम के रिव्यूज़ आएंगे, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे से पल की खुशी के लिए तो ठीक है, पर ऑनलाइन जो क्लासेस, स्पेशली नॉट क्लासेस मैं कहूँगी, हाँ क्लासेस भी, क्योंकि ये नृत्य ऐसा है कि जब तक एक गुरु अपने शिष्य के हाथ पकड़ के ठीक से डांस ना सिखाए या जब तक वो मंच पे जाके अपनी प्रस्तुति उस तरह से ना दे जब ऑडियंस आपकी वाहवाही कर रही है, आपको शाबाशी दे रही है, कभी फरमाइश कर रही है, तो वो सारी जगह जो है वो ये ऑनलाइन या लाइव स्ट्रीमिंग कभी नहीं दे सकती। आई एम स्टिल होपिंग, माई होप्स आर रियली हाई, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव कि अच्छा समय ज़रूर आएगा और जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ पहले थी कि हम मंच पर परफॉर्म करते थे, बिना झिझक, बिना किसी डर के ट्रैवल कर पाते थे, वो हम कर पाए और जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी वापस मिले। नमस्कार, मैं त्रिभुवन महाराज कथक नृत्य शैली में लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने का एक हिस्सा हूँ। इस वक्त हमारा देश ही नहीं पर पूरा विश्व कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से ग्रस्त है। इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे कदम उठाए हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य भी हैं। इसके चलते कलाकार और कला जगत को बहुत क्षति पहुंची है। सारे सभागार लॉकडाउन के चलते बंद हैं और एक कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए रंगमंच नहीं मिल रहा। हर तरह के कल्चरल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस भी बंद हो चुके हैं। शायद इसके चलते कई ऑर्गेनाइजर्स ने ये कदम उठाया कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स का आयोजन होना चाहिए। मेरी तरफ से ये ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स इस हालात को मद्देनजर रखते हुए अच्छे हैं और सही हैं, क्योंकि कला का प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और इस समय हमारे देश को ही नहीं पर पूरे विश्व को इस पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। पर इस तरह का कोई भी ऑनलाइन कॉन्सर्ट एक कलाकार को उस तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं देता जैसी सेटिस्फैक्शन उसको एक रंगमंच पर खड़े होकर अपनी प्रस्तुति देने में होती है। सामने कोई नहीं है, सिर्फ एक कैमरा है। आपके सामने कोई गुणीजन नहीं है जो आपकी कला का लुत्फ उठा रहे हैं या रसिक जन नहीं है जो आपकी कला का लुत्फ उठा रहे हैं। उसके चलते शायद कलाकार को कभी भी वो समा नहीं मिलेगा जिस समा में उसे नाचने की आदत है। पर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे इन ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स का कदम सही लगता है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और कभी भी अगर इस तरीके का मौका मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनूंगा। बाकी हमें इसकी आदत तो नहीं डालनी है क्योंकि ये एक बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन है, पर जब तक हम कोरोना वायरस से निजात नहीं पाते, एक वैक्सीन नहीं तैयार हो जाता या एक मेडिसिन नहीं तैयार हो जाती, तब तक शायद हमें इसी तरीके का जीवन व्यतीत करना है। उसे एक्सेप्ट करते हुए मैं आप सबको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ। आप स्वस्थ रहें,
खुश रहें और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। रास्ता चक्करदार है, विषम लय में चलना है, लेकिन सम पर आने का आनंद तो दर्शकों की उपस्थिति में ही संभव है। आज दर्शक तो हैं, पर उनकी उपस्थिति नहीं है। तो क्या मैं इस छोटी स्क्रीन में समृद्ध हो सकूंगा? हाँ, बच्चा तो रह जाऊंगा, पर पनप नहीं सकता। तो क्या सिर्फ परिभाषित शब्दावली ही बनकर मेरा कहीं सौंदर्य ना रह जाए? जिन रास्तों से गुरुओं ने मुझे अर्जित किया, उसे आगे आकाश मिले। इसी मानचित्र पर मैं हूं कथक।